आपकी तरह हम भी वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। इस्लामाबाद में रास्ते बंद हैं लेकिन और ताहाल सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है, तो कहीं अभी भी उम्मीद मौजूद है। उम्मीद तो हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन थिंग्स आर डिफिकल्ट एंड थिंग्स आर नॉट एज दे वर लाइक 2 days ago। इस पे ज़रा बात करते हैं। नगमाना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया, हिस्सा भी रहती हैं, आती रहती हैं। शुक्रिया नगमाना साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड मॉर्निंग। बताइएगा, देखिए बहुत सारी आरा सामने आ रही हैं जी, बहुत सारी आरा सामने आ रही हैं, जिसमें से एक राय ये भी है तज्ज़ियाकारों की कि मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों आना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका इस तरह आना चाहता है जैसे जंग ने कोई फ़र्क डाला नहीं, और ईरान ऐसे आना चाहता है जैसे जंग ने बहुत तब्दील किया भी है। और रियलिस्टिकली ईरान का मौक़िफ़ हकीकत से करीब तर भी है, क्योंकि जंग ने बहुत तब्दीली की भी है। सो बताइएगा, अगर यही सोच दोनों की बरकरार रहेगी तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में। और जहां परसों तक ये बात की जा रही थी कि बस आज हुआ या कल हुआ, सदर ट्रंप खुद भी कह रहे थे अब तो जंग ओवर समझिए, वहाँ फिर वही बेयकीनी के बादल हैं। देखिए, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय व्हाट हुमा सेड दिस मॉर्निंग एंड वेरी एप्टली कि पूरी दुनिया इस वक्त इज इन अ स्टेट ऑफ प्रेग्नेंट पॉज एंड एक्सपेक्टेशन एंड एंटिसिपेशन, एंड आई रियली होप कि वी कैन डिलीवर द टॉक सेफली, ताकि हम सब एक सुख का सांस लें और चीजें आगे बढ़े। देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका जो है वो तो बहुत बुरी तरह इस वक्त फंसा हुआ है, और उनको डेफिनेटली फेस सेविंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, ईरान जो है वो भी इस वक्त एवरीबडी इज सपोर्टिंग इट, बहुत उसकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। डिस्पाइट एवरीथिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब इज सेइंग, उन्होंने मेरे ख्याल को 80 दफ़ा कहा है कि हम जंग जीत चुके हैं और हम अपनी टर्म्स पे बहुत अच्छा मुआहदा करेंगे, और ईरान में कभी ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। तो वो ब्रवाडो भी अगर आप साइड पे रख दें तो दोनों साइड्स चाहती हैं, ट्रंप साहब चाहते हैं कि जो वो जंग में नहीं हासिल कर सके वो उसको कुछ ना कुछ रिट्रीव कर ले नेगोशिएटिंग टेबल पे, और वो ऑप्टिक्स उसके कुछ ऐसे हों कि ऐसे लगे कि जैसे ईरान का सरेंडर हो गया है। नगमाना साहिबा, ऑलरेडी ऑप्टिक्स की अगर बात कर रहे हैं, और हम ये भी बात कर रहे थे पिछले घंटे में, ऑप्टिक्स को अब ये कंट्रोल नहीं कर सकते। द फैक्ट कि अमेरिका जैसी ताकत जो कि अभी बैठी हुई है, बातें ये हो रही थी कि जेडी वैंस अभी निकले और अभी निकले, उन्होंने कभी ना नहीं की, ना आने से की ईरान ने। ईरान लुक्ड लाइक इट वाज इन द ड्राइविंग सीट एट दैट मोमेंट। ईरान के ना आने से अमेरिका ने कहा अच्छा चलो हम भी नहीं आ रहे। तो ऑप्टिक्स तो सामने है सारों के, अब वो क्या मजीद इसको मोड़ेंगे कि ऑप्टिक्स, वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि अगर डायलॉग शुरू हो जाता है तो ही वुड वांट कि जो भी फाइनल एग्रीमेंट हो उसकी जो भी उसके अंदर शिकें हों वो तो हम आप बाकी एनालिस्ट जो हैं और गवर्नमेंट्स बहुत बेहतर समझेंगी, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसको ये नजर आए कि अमेरिका हमें खासतौर पे भी कि जी हमने बड़ा कोई मार्का मार दिया है ईरान के खिलाफ। ईरान डेफिनेटली ड्राइविंग सीट में है और सारे कार्ड्स इस वक्त ईरान के हाथ में हैं, और दुनिया को पता भी है कि उनकी देयर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, वो एग्रेसर्स नहीं हैं, और उनकी पोजीशन भी इस वक्त सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है। Having said that, प्लीज अंडरस्टैंड, ब्रिंकमैनशिप की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, और इन चीजों को एट द एंड ऑफ द डे आपने नेगोशिएटिंग टेबल पे सेटल करना है। तो ऑलरेडी ईरान ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। अब अगर कोई कुछ थोड़े बहुत इशारे आ जाते हैं अमेरिका से कि जी वो कुछ ब्लॉकेट से थोड़ा पीछे हट जाए, या कोई, मैंने आज सुबह ही पढ़ा था कि शायद देयर इज सम टॉक के उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं शायद उनको वो अनफ्रीज कर दें, विच वन ऑफ द न्यूज चैनल सेड कि जी वो ये इंडिकेशन जो है ईरान ने वेलकम भी की है कि दैट वुड बी अ साइन कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कोई डील करने में और नेगोशिएशंस को आगे ले जाने में। तो आई थिंक कि ये अगले 1-2 दिन में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ इशारे दिए जा रहे हैं कि हम ये चीजें कर देंगे, तो ईरान शुड नॉट पुश इट एंड नाउ टेक इट बेसिकली। एब्सोल्युटली, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है ईरान की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है नेगोशिएशन। एब्सोल्युटली, व्हाट हैज थ्रूआउट दिस
जी जी नवाज साहब। मैं एक जुमला खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर इसको मजीद और ड्रैग किया गया तो दुनिया की भी एक पेशेंस की लिमिट है। बिल्कुल। और इसमें अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, और डिट्रैक्टर्स भी, आपको पता है स्पॉयलर्स भी, उनको भी तो मौका मिल रहा है ना नया कुछ करने के लिए। और दूसरे जिस तरह अब चाइना से आती हुई शिप को उन्होंने कंपाउंड किया और उस पर अटैक्स किए और सर्च कर रहे हैं, तो चीन तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। तो इसमें तो चाइनीज गुड्स थी, वो उनके लिए कोई आई थिंक रिलीफ गुड्स भेज रहे थे। तो अगर ये मजीद मामलात खिंचे तो फिर बाकी लोगों के भी आई थिंक जंग में शामिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस ज्यादा है। तो आई थिंक के थोड़ा बहुत लचक दोनों दिखाएं, एंड दोनों जो भी करना है मुज़ाकरात की टेबल पे आके उसकी डील कर लें। ये बताइएगा नगवाना साहिबा कि व्हाट हैज बीन मोर डैमेजिंग फॉर द टॉक्स? पिछले अगर 5-6 दिनों जहां इंतजार था कि दूसरा राउंड में आ जाएंगे, इस्लामाबाद सच के जो है वो पूरा एक क्लोज ही किया हुआ है एंड ऑल दैट, व्हाट हैज बीन मोर डैमेजिंग? ट्रंप की ये जो बहुत ही इरेटिक किस्म की ट्वीट्स हैं, मैसेजिंग है, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं 2 घंटे बाद कुछ कहते हैं, या फिर ईरानी कैंप में भी एक इनडिसाइसिवनेस है, क्योंकि वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन द गवर्नमेंट, कंसेंसस पे ना पहुंच पाना कह लीजिए। यकीनन, मतलब हम तो यही समझेंगे यहाँ बैठे हुए कि वहां भी इतनी यूनिटी नहीं है। उनकी एस्टैब्लिशमेंट कुछ कहती है और उनकी हुकूमत कुछ कहती है। शायद एक पार्टी चाहती हो कि चलो अब आगे बढ़ो और कर लें, अब इसको खत्म करें काम को, और एक पार्टी कहती होगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वी आर गोइंग टू पुश इट। तो ये दोनों चीजें डैमेज कर रही हैं। व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट और जो उनका एक रेटिक सी पर्सनालिटी है, वो तो गिवन है। और जाहिर सी बात है, जब वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी इशारे करते हैं और जब वो इस तरह ब्लेटेंट वायलेशंस कर लेते हैं ऑल ऑफ अ सडन, एक सीज फायर की, जैसे पहले उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, अभी भी ब्लॉकेट वो हरमूज के माउथ पे तो नहीं है, वो थोड़ा पीछे है, और अब वो शिप्स को उन्होंने कंपाउंड करना शुरू कर दिया। तो ये एक उनका लफ्ज जो है वो दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला देता है, नेचुरली नेगोशिएशंस पे भी असर करता है, और ख़ास तौर पे ईरान का जो स्टांस है वो और ज़्यादा फिर हार्ड होता चला जाता है। जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, तो आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थेरी। ये जब से न्यूयॉर्क आई थिंक उसमें आया, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि जी शायद स्प्लिट है और उनके जो आर्मी की लीडरशिप है और शायद उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें स्प्लिट है, तो सारी दुनिया ने ये अज्यूम करना शुरू कर दिया। आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमेशा से रहा है वो बहुत लेयर्ड है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त इट इज ऑफ कोर्स अ फैक्ट कि खामनाई, इमाम खामनाई की शहादत के बाद उस तरह का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल अथॉरिटी थी वो अब नहीं है। लेकिन जो अब भी लोग लीडरशिप में हैं, चाहे वो मिलिट्री की हो और चाहे उनकी डिप्लोमेटिक हो या पॉलिटिकल हो, वो लोग अभी भी हैं जिन्होंने बहुत करीब रह के खामनाई साहब से सीखा है और उनकी लीडरशिप में प्रिपेयर किया है। हालांकि एक तासुर ये भी है कि जब नहीं है टॉप टियर लीडर अली लारेजानी साहब को और खामनाई साहब को जब शहीद कर दिया गया, तो एक तासुर ये भी था बाज़ लोगों का कि चूंकि नई लीडरशिप है और ये शायद ज़्यादा अपने मौके पर डटे रहने वाले हैं और नए लीडर को अपनी अथॉरिटी जमाने में भी कुछ वक्त दरकार होता है, तो इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आपके ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी इनको रिप्लेस किया है, चाहे वो अली लारेजानी के बाद आने वाले हों या फिर मुश्तबा खामनाई साहब हों, ये प्रैक्टिकली काम करते रहे हैं शाना बशाना अपने प्रेडिसेसर्स के। अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की पोजीशन, हम इस पे रोशनी भी डालते रहे हैं, हमें क्या और ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है? क्योंकि हम नहीं चाहते, ऐसे में आपको पता है ना, नाराज होने का भी बहुत इम्कान होता है किसी भी पार्टी के। और फिर वो टर्म भी आपने सुना होगा, डोंट शूट द मैसेंजर। हम तो मैसेंजर हैं, हम मैसेंजर भी हैं, अ लिटिल मोर देन अ मैसेंजर, और हमारी भरपूर कोशिशें रही हैं। हमने लेबनान में सीज फायर करा दिया, बहुत कुछ हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दी, सब कुछ कर लिया। लेकिन हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? अब हमें क्या बस करना चाहिए या हमें मजीद पुश करते रहना चाहिए? देखिए जी, हमें बस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है दुनिया में कि दो बहुत ही बिलिजरेंट
लोगों के मुल्कों के साथ आप मीडिएशन कर रहे हो। बहुत दफ़ा बाकी वर्ल्ड मीडिएशंस में आप देखें तो पॉज आ जाता है, टेंशन्स बढ़ जाती हैं, बट अगर एक दफ़ा मीडिएटर जो है उसे एक्नॉलेज कर लिया जाए और उस पर ट्रस्ट हो, तो ये इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और हमें बिल्कुल किसी भी हालत में इस वक्त अपनी कोशिशों को नहीं रोकना चाहिए। और क्योंकि देखें, ये सिर्फ अब ईरान और अमेरिका की बात नहीं रहेगी, खित्ता बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है और ऐसी डेवलपमेंट साथ आ रही हैं जहां इस वक्त पाकिस्तान को प्रोएक्टिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हमारे लिए भी ये एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट आ रहा है, खित्ते में भी, मिडल ईस्ट में भी, और एज एन इमर्जिंग मिडिल पावर। तो हमारी कैपेसिटी एज अ पीस मेकर, हमारी पेशेंस, हमारी डिटर्मिनेशन, जिसको हम पहले भी कह रहे थे कि वी हैव इमर्ज्ड एज द नेट स्टेबलाइजेशन फैक्टर। तो ये वो वक्त है जो बहुत करीब है, दूर लगता है लेकिन फिर भी बहुत करीब है टू डिलीवरिंग द डायलॉग एंड मे बी डिलीवरिंग एन एग्रीमेंट जो सब साइड्स को acceptable हो। तो आई थिंक दिस इज नॉट द मोमेंट टू क्विट एंड दिस इज नॉट द मोमेंट टू कि जहां आप डाउट्स को के बीज जो हैं वो अपने अंदर बोएं या ना उम्मीदी के बीज बोएं, बिकॉज देखें पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन पे है, आई थिंक उसको इस रास्ते पे चलता रहना चाहिए, बिकॉज द रीजन इज रीडेफिनेशन हो रही है। गॉट इट। नगमाना साहबा, फाइनली ये भी बताइएगा कि अब अगर ट्रंप साहब की जो मैसेज आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि लीडरशिप ईरान की बड़ी फ्रैक्चर्ड हो गई होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो लिहाजा अब हमें उनको मजीद टाइम देंगे टू कम अप विद अ यूनिफाइड प्रपोजल। इनडेफिनिट तो हो नहीं सकता एंड येट टाइम बाउंड भी नहीं किया, तो आपकी एक्सपीरियंस में आप क्या फोरसी कर रही हैं? लाइक अ फ्यू डेज मोर, अ वीक मोर? बैठे तो नहीं रहेंगे ना इस पे, तो कभी ना कभी एडिंग टू दैट कि ईरान इस सीज फायर को सीज फायर नहीं कंसीडर कर रहा, वो कह रहे हैं जो ब्लॉकेड है और जो हमारी वेसल कब्जे में ली गई है, वो कह रहे हैं वायलेशन, ये तो वायलेशन है, वो हालत जंग में ही है और दूसरी पार्टी सीज फायर में। देखिए, मेरा तो ख्याल है और कि ये एट बेस्ट मे बी अ कपल ऑफ डेज, यू नेवर नो, आज शाम को ही कोई खबर आ जाए, लेकिन एट वर्स्ट आई थिंक ये 1-2 हफ्ते से ज्यादा शायद आगे ड्रैग न करे। 1-2 हफ्ते इज अ लॉन्ग टाइम। देखिए, नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एट वर्स्ट। बट मेरा अपना जो ख्याल है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग लाइक एनीबडी एल्स, बिकॉज प्योर गेस है, बहुत हाई स्टेक्स चीजें चल रही हैं, बट आई थिंक ये 1-2 दिन में कोई मुस्बत पेशरफ्त होनी चाहिए। 1-2 दिन में कोई मुस्बत पेशरफ्त होनी चाहिए, इसलिए इस्लामाबाद के रास्ते भी अभी तक नहीं हमने खोले। सो हमारे इस्लामाबाद के रास्ते भी बंद हैं, इस्लामाबाद के स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, तो पूरा इस्लामाबाद बंद है। बट ये देखें, इस्लामाबाद के लोगों को आप थोड़ा सा क्रेडिट दें कि बहुत पेशेंस और बहुत सपोर्ट के साथ और एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से इस्लामाबाद की आवाम इसको सपोर्ट कर रही है, बिकॉज दे नो कि बहुत ये अहम मौका है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए भी, इंसानियत के लिए भी, इंसानी जानों के लिए भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।